नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है, इसलिए आज उन्हीं की स्मृति को नमन करते हुए उनके संबंध में चर्चा की जाए और साथ ही उनकी कविता हिमालय और कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का काव्य पाठ भी प्रस्तुत है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को मुंगेर जिले बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। इनके पिता एक किसान थे। जब दिनकर 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। सन 1928 में मोकामाबाद हाई स्कूल से मैट्रिक करने के उपरांत इन्होंने 1930 में इंटर और 1932 में पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया। सन 1933 में हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में काम किया। सन 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार हुए। सन 1943 से 1947 तक युद्ध प्रचार विभाग में उपनिदेशक रहे। सन 1950 में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर भी कार्य किया। बाद में बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। 1932 में ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए। बाद में सन 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। ये राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य भी नियुक्त हुए। ये संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी एवं ऑल इंडिया रेडियो की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। सन 1965 से 1971 ईस्वी तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार नियुक्त हुए। दिनकर जी अनेक पुरस्कार एवं सम्मान से भी सम्मानित हुए। सन 1959 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1959 में इनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1972 में उर्वशी काव्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई, तमिलनाडु में हुई। दिनकर जी का साहित्य सृजन बहुत विस्तृत है। इनके काव्य ग्रंथों में प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, दंडगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि तथा गद्य ग्रंथों में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, काव्य की भूमिका, रेणुवन, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, चेतना की शिला आदि प्रमुख ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। दिनकर जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, लेखक एवं निबंधकार हैं। राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित दिनकर जी के साहित्य में ओज, विद्रोह, क्रांति की ओजस्वी वाणी व्याप्त है। उनका साहित्य प्रगतिवादी एवं मानववादी रूप में परिलक्षित होता है। इनकी हिमालय शीर्षक कविता काव्य संग्रह हुंकार से उद्धृत है, जो पराधीन भारत में रची गई थी। कवि दिनकर इसमें हिमालय को संबोधित कर भारतवासियों के मन में आत्मगौरव एवं पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें हिमालय भारत के गौरव के रूप में अंकित है। वे इसमें बिंबों एवं प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को प्रशय दे रहे हैं। वस्तुतः इसमें हिमालय भारत की विशाल जनता का प्रतिनिधि है। चलिए हिमालय कविता का काव्य पाठ किया जाए। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार्य दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गौरवंत नित महानय,
निस्सीम व्योम में तान रहा युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम ज्वाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृग उन्मेष। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पद पर स्वदेश। सुख सिंध पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमय धार। जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विकलित करुणा उदार। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार। पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। उस पुण्य भूमि पर आज तपी, रे आन पड़ा संकट कराल। व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल। मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कितनी मड़ियाँ लुट गईं, मिटा कितना मेरा वैभव अशेष। तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। कितनी द्रुपद के बाल खुले, कितनी कलियों का अंत हुआ। कह हृदय खोल चित्तौर यहाँ, कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। पूछे सिकताकड़ से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ। बन बन स्वतंत्रता दीप लिए, फिरने वाला बलवान कहाँ। तो पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ। ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। पैरों पर ही है पड़ी हुई, मिथिला भिखारिणी सुकुमारी। तू पूछ कहाँ इसने खोई, अपनी अनंत निधियाँ सारी। रे कपिल वस्तु कह बुद्ध देव, के वे मंगल उपदेश कहाँ। तिब्बत ईरान जापान चीन, तक गए हुए संदेश कहाँ। वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ। ओरी उदास गंडकी की, बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। तू तरुण देश से पूछ अरे, गूंजा कैसा यह ध्वंस राग। अम्बधि अंत स्थल बीच छिपी, यह सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अगिन ज्वाल। तू सिंह नाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करें, वे प्रलय नित्य फिर एक बार। सारे भारत में गूंज उठे, हर हर बम का फिर महोच्चार। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद। तू शैल राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का न काल। नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कुरुक्षेत्र दिनकर का विशिष्ट प्रबंध काव्य है। यह द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद सन 1946 में प्रकाशित हुआ। इसमें युद्ध की भयंकर समस्या को विश्लेषण और विवेचन के साथ प्रस्तुत किया गया है। कवि ने युद्ध के वास्तविक रूप का चित्रण करने हेतु दो पात्रों भीष्म पितामह और युधिष्ठिर को लेकर मनुष्य के व्यक्तित्व और मानव मूल्यों का विवेचन किया है। इसका कथानक महाभारत के नरसंहार और ध्वंस के उपरांत की घटना पर आधारित है। स्वजनों के रक्त से रंजित विजय युधिष्ठिर के हृदय में निर्वेद और पश्चाताप की भावना उत्पन्न कर देती है। वे शांति और समाधान के लिए युद्ध भूमि में सरसैया पर लेटे पितामह भीष्म के पास जाते हैं। पितामह भीष्म निष्काम कर्म का उपदेश देकर उनकी चिंता का शमन करते हैं। यह प्रबंध काव्य 7 सर्गों में आधुनिक समस्याओं से युक्त है।
कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में युद्ध की समस्या की चिंता के साथ ही काव्य का आरंभ होता है। कवि ने युद्ध को निंद बताते हुए आधुनिक परिवेश में उसके जटिल रूप को उकेरा है और क्षुद्र स्वार्थों को त्याग कर बुद्धि एवं हृदय में समन्वय स्थापित कर मानवता के उत्थान में लगने हेतु संकल्पित है। यह वस्तुतः आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन करती हुई एक काव्यात्मक गीता के रूप में उल्लिखित है। चलिए कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का काव्य पाठ किया जाए। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर, अस्वस्थ होकर सोचता सोणित बहा लेकिन गई बच लाज फारे देश की, और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देश मुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं, ईस जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कि कोई की केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोह अग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी, विश्व मानव के हृदय निर्देश में मूल हो सकता नहीं द्रोह अग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का अपकर्ष का विष का गरयमय द्रोह का, लड़ना उसे पड़ता मगर ओ जीतने के बाद भी, रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं प्राण की असहाय सी, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों, वह तिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है, सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की, नरका बहाया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया है, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़ फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है, यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, ब्रजांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था, और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लोहू से चुपड़, रक्त वेणी कर चुकी थी केस की, केस जो 13 बरस से थे खुले, और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मगन हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा, और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृतभूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ,
देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे सब लोग तो। अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंता लीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्षा द्वेष हाहाकार से। मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा। जो घटित सा तो कभी लगता मगर, अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई। व्यंग पश्चाताप अंतः दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रव मन का कि व्यापक शून्य का। रक्त से सिंचकर समर की मेदिनी, हो गई है लाल नीचे कोस भर। और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गजबाजी के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे, चाहता था शत्रुओं के साथ ही। उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरम में व्यंग है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से, हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगे हमें राज्य यह। पुत्रपतिहीना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को, ब्रज हो कैसे सहूँगा भोग मैं। आदमी के खून में यह है सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। व्रज सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौंतेय दुर्वर भार से। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूँ। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा, लड़खड़ाता मर रहा वायु में। इस तरह दिनकर जी सूर्य की भांति अपनी रश्मियों से हिंदी काव्य जगत को चतुर्दिक प्रकाशित करते रहे, और उनका काव्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिशा निर्देश बन गया। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।